Bismillahirrahmanirrahim. I'm Dr. Muazzam Manzoor, founder and chief executive officer of topgrade.pk. आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एंट्री टेस्ट क्या है. What is entry test? So you seen here, मैंने एंट्री टेस्ट को यहाँ पे आपके लिए डिफाइन किया है. A test required to be taken before entrance into a professional institute. किसी भी मेडिकल कॉलेज में या किसी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में या किसी भी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में दाखिला लेने के लिए आपको जो इम्तिहान देना पड़ता है उसे हम कहते हैं एंट्री टेस्ट. तो एंट्री टेस्ट, अगर मैं इसकी निटी ग्रिटी में जाऊं कि एंट्री टेस्ट आखिर है किस चीज़ का इम्तिहान, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्री टेस्ट आपकी इंफॉर्मेशन का इम्तिहान है. कैसे? एंट्री टेस्ट आपकी दो तरह की इंफॉर्मेशन का इम्तिहान है. नंबर एक जनरल इंफॉर्मेशन एंड नंबर टू स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन. जनरल इंफॉर्मेशन से मुराद ये है कि लाइक क्या आप ये कंप्रीहेंड कर सकते हैं कि कब ऐड आई है, कैसे अप्लाई करना है, कहाँ पे एग्ज़ाम होगा, वगैरह वगैरह. ये जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ एंट्री टेस्ट है, राइट. अगर एक जनरल इन्फॉर्मेशन को आप कंप्रीहेंड नहीं कर सकते और अप्लाई नहीं कर सकते, आप एग्ज़ाम रूम में जाके बैठ नहीं सकते, तो ऑफ कोर्स सिक्योरिंग एडमिशन इन दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट जिसको भी आप सोच रहे हैं, दैट इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन. और दूसरे नंबर पे ये स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन का भी एग्ज़ाम है कि क्या आप ये कंप्रीहेंड कर पाते हैं कि टेस्ट किन मज़ामीन में से होगा, किस मज़मून के कितने सवाल होंगे, कितना टाइम होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, वगैरह वगैरह. ये सारी की सारी एंट्री टेस्ट से रिलेटेड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है. सो एंट्री टेस्ट आपकी जनरल एज वेल एज स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन का एग्ज़ाम है. एंड सेकेंडली एंट्री टेस्ट इज़ अ टेस्ट ऑफ नॉलेज. ये आपके नॉलेज का एग्ज़ाम है. ये आपके वो सारे नॉलेज का एग्ज़ाम है जो कि आपने अब तक हासिल किया है, जब से आपने स्कूल ज्वाइन किया है और अब तक आपने जितना भी नॉलेज एक्वायर किया है, ये सारे नॉलेज का एग्ज़ाम है. एंड टू बी मोर स्पेसिफिक, ये उस नॉलेज का इम्तिहान है जो कि आपकी 11th और 12th ग्रेड की टेक्स्ट बुक्स के अंदर है. जो बुक्स में जो नॉलेज दिया गया है, ये उसका इम्तिहान है. अगर आप टेक्स्ट बुक्स के नॉलेज को अच्छे से अपने एंट्री टेस्ट में यूज़ नहीं कर सकते या उसको रिकॉल करके या कंप्रीहेंड करके वहाँ पे क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाते, डेफिनेटली आप एंट्री टेस्ट में कामयाबी नहीं ले सकते. फिर थर्ड नंबर पे एंट्री टेस्ट आपके कॉन्सेप्ट्स का भी इम्तिहान है. देखें, जो एंट्री टेस्ट में आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके लिए कमांड आपको दी जाती है, चूज़ द सिंगल बेस्ट आंसर. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ऑलमोस्ट ऑलवेज, और कमांड आपको दी जाती है चूज़ द सिंगल बेस्ट आंसर. और एक सवाल के एक से ज़्यादा सही जवाब हो सकते हैं और आपने उनमें से एक बेस्ट को चूज़ करना होता है. एंड बेस्ट आंसर इज़ अ वन विच इज़ कंसेप्चुअली राइट. फॉर एग्जांपल, प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन मैटर, एलिमेंट, एटम और न्यूक्लियस. तो हमें पता है कि ये सारे ठीक हैं, लेकिन न्यूक्लियस इसका बेस्ट रिस्पॉन्स होगा क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है. सो कॉन्सेप्ट के बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट इज़ अ सुपरलेटिव डिग्री ऑफ नॉलेज, राइट. So best answer is the one which is conceptually right. So ये entry test आपके concepts का भी इम्तिहान है. And fourthly, entry test is a test of your speed. ये आपकी speed का भी इम्तिहान है. देखें, entry test को बहुत ज़्यादा जल्दी attempt करने में कोई कमाल नहीं है. entry test को बहुत slow attempt करने में कोई कमाल नहीं है. आपका कमाल इस बात के अंदर है कि आप अपने गिवन टाइम फ्रेम को मैक्सिमली यूटिलाइज करके ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर के लिए फाइट करें. जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन कि आप साहिवाल में हैं और यहाँ से आपने लाहौर की तरफ ट्रैवल करना है जो कि अप्रॉक्सीमेटली 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है. हाउ इज़ द आइडिया ऑफ ड्राइविंग, लाइक से आपने वहाँ पे पहुँचना है, लाइक यू वांट टू रीच देयर इन 3 आवर्स, ठीक है. एंड हाउ इज़ द आइडिया ऑफ ड्राइविंग योर कार at the speed of maybe 30 or 40 kilometers per hour. You will not get there in time. And how is the idea of driving your car towards Lahore at a speed of 150 kilometers per hour? It's a good idea or bad idea? What do you think? It's a bad idea? No, it's not a bad idea. It's a very very bad idea. There is a good chance you will not get there. Accident की बहुत ज़्यादा chances है, right? So देखें कि अब ऑप्टिमम स्पीड में भी 80, 90, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के साथ आप जाएँ, ट्रैवल करें, आप इन द निक ऑफ टाइम, इन द मीन टाइम आप इंशाल्लाह वहाँ पे पहुँच जाएंगे. इसी तरीके से अब एग्ज़ाम में कई बच्चे क्या करते हैं, वो लाइक
वो बहुत ही स्लो पेपर को अटैम्प्ट करना शुरू कर देते हैं और उसमें मल्टीपल क्वेश्चंस पे जगह जगह जाके वो स्टक हो जाते हैं एंड थिंकिंग आई एम जस्ट एट द वर्ज ऑफ गेटिंग टू द आंसर, जस्ट एट द वर्ज ऑफ गेटिंग टू द आंसर, और वो मल्टीपल क्वेश्चंस पे अनड्यू टाइम स्पेंड कर देते हैं। लाइक फर्स्ट करेंगे फिजिक्स में एक क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते करते आपने 5 मिनट लगा दिए और यही काम आपने 3-4 सवालों के साथ और कर दिया, राइट, गेम इज फिनिश्ड। लाइक अब आपका पूरे का पूरा एग्जाम जो है वो स्ट्रेस में आ गया। इसी तरीके से जस्ट इमेजिन करें कि आपको लगता है कि टाइम बहुत शॉर्ट है, आप अनड्यू स्पीड के साथ आप एग्जाम को अटैम्प्ट करना शुरू कर देते हैं और हाफ टाइम पे आप पूरे पेपर को सॉल्व कर देते हैं। तो जब आप इतनी ज़्यादा स्पीड से जाएंगे एग्जाम के अंदर, देयर इज अ गुड चांस आप क्वेश्चंस को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे, आप सारे ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, आप कीवर्ड्स को पिक नहीं करेंगे, आप क्वेश्चंस के अंदर जो एग्जामिनर ने ट्रिक्स लगाए हुए हैं या उसने जो आपके लिए गड़े खोदे हुए हैं आप उनको नहीं वॉच कर सकेंगे, उनसे नहीं बच सकेंगे एंड यू वुड मेक सिली मिस्टेक्स। कई दफ़ा आप जल्दी के अंदर पूरी सीरीज़ को भी गलत लगाएंगे वहाँ पे। सो समहाउ आप बहुत ज़्यादा रफ्तार से अगर एग्जाम को अटैम्प्ट करते हैं ये भी आपको डैमेज करेगा। सो वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट, स्लो एग्जाम अटैम्प्ट करने में कोई कमाल नहीं है और बहुत स्पीड के साथ भी एग्जाम अटैम्प्ट करने में कोई कमाल नहीं है। आपका कमाल इस बात के अंदर है कि आप पूरी टाइम की गिवन लेंथ को यूज़ करके मैक्सिमम स्कोर के लिए फाइट करें। बस आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो फिनिश टाइम है एग्जाम का उससे 5-7 मिनट पहले आप अपने एग्जाम को फिनिश करें और पूरे के पूरा टाइम आप इफेक्टिवली यूटिलाइज करें, अपनी मैक्सिमम आउटपुट लेके आएँ। एंड देन एंट्री टेस्ट इज़ अ टेस्ट ऑफ योर इंटेलिजेंस। ये आपके IQ का भी इम्तिहान है। ऑफ कोर्स ऑल द टाइम डिफरेंट जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पास आ रहे हैं, डिफरेंट एग्जामिनर्स ने डिफरेंट क्वेश्चंस को राइट किया है, वो आपकी बुक के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के डिफरेंट चैप्टर्स और टॉपिक्स में से आपको वो टेस्ट कर रहे हैं और डिफरेंट एंगल से घुमा फिर आके चीज़ें दे रहे हैं। सो हाउ इंटेलिजेंटली यू प्ले विद दोज क्वेश्चंस, राइट, ये इस चीज़ का भी इम्तिहान है, ये आपके IQ का इम्तिहान है। और IQ जो है ये प्रैक्टिस के साथ ये बिल्ड हो जाता है। गुड थिंग इसकी ये है अगर आप MCQ की प्रैक्टिस करते हैं तो आपका IQ बिल्ड हो जाता है। एंड देन एंट्री टेस्ट इज अ टेस्ट ऑफ योर नर्व्स एज वेल। अच्छा, नर्व्स के हवाले से भी मैंने 2 तरह से स्टूडेंट्स देखे हैं जो कि एग्जाम में बुरा परफॉर्म करते हैं। एक वो स्टूडेंट्स जो कि पैनिक अटैक के अंदर आ जाते हैं, लाइक क्वेश्चन नंबर 3 नहीं समझ आया कि यार इसका क्या आंसर है, 4, 5, 6 3-4 क्वेश्चन जैसे देखे मुश्किल लग रहे हैं, साथ ही आप हो जाता है लो जी मेरा तो एग्जाम नहीं हुआ, स्ट्रेस के अंदर आ जाते हैं और अल्टीमेटली जब ज़हनी तौर पे क्विट कर जाते हैं दे लूज़। और कई दफ़ा कुछ स्टूडेंट्स ओवर कॉन्फिडेंट भी होते हैं, लाइक वो कहते हैं उनको हमारी तो इतनी अच्छी तैयारी है, हमारे तो FLBs के अंदर 100% मार्क्स आ रहे थे या 95% प्लस मार्क्स आ रहे थे। तो वो ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर क्या करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में वो एग्जाम को बहुत ज़्यादा कैजुअली अप्रोच कर जाते हैं, फिर वो वही वाली सिली मिस्टेक्स करते हैं जिनका जिक्र मैंने स्पीड वाले टॉपिक के अंदर भी किया था, तो सीरीज शिफ्ट करेंगे या क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ेंगे नहीं, राइट, तो इस तरह से वो सिली मिस्टेक्स कमिट करेंगे। तो आपने अगर एंट्री टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करना है तो आपने अपनी नर्व्स के ऊपर काबू रखना है। मुझे अच्छे से याद है एक स्टूडेंट थी, हर नेम वाज निम्रा रिजवान, और वो उकाड़ा से आती थी और उस स्टूडेंट ने मुझे अच्छे से याद है कि उसका किंग में उसका एडमिशन हुआ था और उसको मैंने टीच किया था और उसको मैंने ये सिखाया था, उनकी पूरी क्लास को मैंने एक सेशन दिया था कि किस तरीके से आप लोगों ने अपने एग्ज़ाम को अप्रोच करना है। और वो ये बता रही थी, कहती सर जो पहला क्वेश्चन आया ना तो मुझे नहीं आया, सेकंड क्वेश्चन मुझे नहीं आता था, थर्ड क्वेश्चन भी नहीं आता था। कहती सर 7th क्वेश्चन पहला क्वेश्चन था जो मैंने पेपर में अटैम्प्ट किया। कहती मेरा दिल एकदम ज़ोर से धड़का भी, लेकिन मुझे आपकी वो बात याद आ गई, आपने कहा था कि अगर इम्तिहान आसान है तो सबके लिए आसान है, मुश्किल है तो सबके लिए मुश्किल है। इम्तिहान आसान है या मुश्किल है, अगर आपने बाकियों की निस्बत बेहतर परफॉर्म कर दिया तो आपका एडमिशन हो जाना है, राइट। कहती कि वो मुझे जब वो बात एक ये आपकी मेरे माइंड में आ रही थी। सेकेंडली आपने कहा था कि किसी भी हाल में आपने ज़हनी तौर पे हारना नहीं है, आपने हर क्वेश्चन के साथ पूरी फाइट करनी है। कहती मैं इस चीज़ के ऊपर अपने दिमाग को टकाया हुआ था और अल्टीमेटली कहती ठीक है 7th क्वेश्चन मैंने पहला अटैम्प्ट किया, फिर पूरा पेपर अटैम्प्ट किया, बाद में वो 7 भी मैंने कर लिए एंड अल्टीमेटली शी मेड इट टू किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज। तो अब देखें कि ये एक बेसिक सी टिप है कि उनको सिखाया था मैंने कि नर्व्स पे कंट्रोल कैसे रखना है ड्यूरिंग द एग्जाम। सो इट्स इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट टू कीप अ गुड कंट्रोल ओवर योर नर्व्स। सो ये एंट्री टेस्ट आपकी नर्व्स या EQ का भी इम्तिहान है। सो वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट,
एंट्री टेस्ट आपकी इंफॉर्मेशन का इम्तिहान है और नॉलेज का, कॉन्सेप्ट्स का, स्पीड, आईक्यू और ईक्यू का, दैट इज इमोशनल क्वोशंट। सो इनका ये एग्जाम है। अगर आप मुझे ये कहें कि सर हमें ना सादगी से कोई एक बात बता दें कि ये कोई एक चीज़ बता दें कि ये ओवरव्यू से किस चीज़ का इम्तिहान है, एंड द सिंपल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ये आपके कॉन्फिडेंस का इम्तिहान है। एंड यू नो कौन सा बच्चा एग्जाम वाले दिन कॉन्फिडेंट होगा? जो बच्चा वेल इन्फॉर्म्ड होगा अबाउट द एग्जाम, जिसने अपनी टेक्स्ट बुक्स को थॉरोली और कंसेप्चुअली पढ़ा होगा, जिसने एग्जाम के दौरान अपने टाइम को अच्छा मैनेज करना सीखा होगा, जिसने इंटेलिजेंटली प्रैक्टिस के थ्रू क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना सीखा होगा, जिसने अपनी नर्व पे कंट्रोल करना सीखा होगा, राइट? वो बच्चा एग्जाम वाले दिन कॉन्फिडेंट होगा। और बस अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो यू विल मेक इट, राइट? और आपका जो कॉन्फिडेंस है समझ लें कि इन 6 पिलर्स के ऊपर खड़ा है। और ये ग्राफ की मदद से भी मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि देखिए कि ये जो डिफरेंट बार्स हैं, ये समझ लें कि ये डिफरेंट आपके एस्पेक्ट्स हैं आपके कॉन्फिडेंस के। ये समझ लें कि ये इंफॉर्मेशन है, नॉलेज है, कॉन्सेप्ट, स्पीड, आईक्यू, ईक्यू, राइट? और अल्टीमेटली आप कह रहे कि कलेक्टिवली कॉन्फिडेंस है। सो आपने अभी एफएससी के दौरान, या अगर आपने एफएससी कर ली है, तो आपकी जो स्किल्स हैं सारी की सारी, ये जितने भी ये जो मोडेलिटीज़ हैं, स्पीड, आईक्यू वगैरह, ये इस लेवल पे खड़े हैं। जबकि एंट्री टेस्ट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म के लिए ये वाला लेवल आपको रिक्वायर्ड है। तो आप देखें कि एक गैप एग्जिस्ट कर रहा है। बस आपने ये करना है कि अब से एंट्रेंस एग्जाम तक आपने इस सारे गैप को आइडेंटिफाई करना है कि यार मैं कहाँ कहाँ पे लैग कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन को लेके, अपने नॉलेज को लेके, कॉन्सेप्ट्स को लेके, स्पीड को लेके, और अपने आईक्यू को लेके, और इवन अपने नर्व्स को लेके। तो जहाँ जहाँ पे भी आप लैग कर रहे हैं, आपने उस सारे गैप को ब्रिज करना है और अल्टीमेटली अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। आपको पता किस लेवल का कॉन्फिडेंस चाहिए एंट्री टेस्ट में अपीयर होने के लिए और वहाँ पे जाकर परफॉर्म करने के लिए? सो आई वुड लाइक टू शो यू अ फोटोग्राफ। यू सी हियर, व्हाट मैटर्स द मोस्ट इज हाउ यू सी योरसेल्फ। देखिए ये बिल्ली अपने आप को आईने में शेर के जैसे देख रही है, एंड इट्स गिविंग कॉन्फिडेंस टू दैट कैट। और इससे भी अच्छी फोटोग्राफ है मेरे पास आपको दिखाने के लिए। अपेरेंटली ऐसा ही लग रहा होता है कि ये नामुमकिन सा काम है कि इतने हज़ारों में से बहुत कम स्टूडेंट्स की सिलेक्शन होनी है। ऑन एवरेज आप कह सकते हैं कि 200 में से किसी एक बच्चे की सिलेक्शन होनी होती है, या 0.5% की सिलेक्शन होनी होती है। तो बड़ा बज़ाहिर ये मुश्किल सा काम लगता है, लेकिन जो बच्चे कॉन्फिडेंट रहते हैं, एफर्ट नहीं छोड़ते, अपना फोकस बनाए रखते हैं, इन स्पाइट ऑफ एवरीथिंग अपने काम पे लगे रहते हैं, उन्हीं में से ही कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो सक्सेसफुल होते हैं। सो मैंने ऐसा तो कभी कोई स्टूडेंट नहीं देखा जिसने हार्डवर्क ना किया हो और सक्सेसफुल हो गया। हाँ, हार्डवर्क करने के बाद जो हार्डवर्क करते हैं उनमें से कुछ सक्सेसफुल हो जाते हैं। ख़ास तौर पे जिन्होंने हार्डवर्क राइट डायरेक्शन में किया होता है उनमें से कुछ सक्सेसफुल हो जाते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे एक स्टीव जॉब्स का बड़ा खूबसूरत कोट है, वो याद आ गया। उसको मैं उर्दू में बताना चाहूँगा, शायद वो ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करेगा। स्टीव जॉब्स ने कहा था कि द क्रेजी पीपल who think that they can change the world. The crazy people who think that they can change the world. वो कहता है वो पागल लोग जो सोचते हैं कि वो दुनिया तब्दील कर सकते हैं। क्या कहता है, उन्हीं में से कुछ होते हैं जो एक्चुअली करते हैं। ठीक है, अब कोई ऐसा बंदा जो कि सोचता भी नहीं है कि मैंने कोई अपना इम्पैक्ट बड़ा क्रिएट करना है या जनरेट करना है, ऑफ कोर्स वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। हाउ इज गोना डू दैट? जो सोचेंगे उनमें से कोई कुछ ना कुछ ऐसे होते हैं जो वाकई वर्ल्ड को चेंज कर जाते हैं। सो अब एंट्री टेस्ट को लेके भी वो स्टूडेंट्स जो सोचते हैं कि यार हमने दाखिला इंशाल्लाह ले ही जाना है, उन्हीं में से कुछ बच्चों का दाखिला होता है, राइट? सो अपने आप को इस साइड पर रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये देखें, ये जो बच्चा है क्या उसका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है, राइट? सो इस फोटोग्राफ के अंदर आप देख सकते हैं कि वो अपेरेंटली इम्पॉसिबल टास्क को परफॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, राइट? तो ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है जो मैं आप में देखना चाहता हूँ जिस दिन आप अपने एंट्री टेस्ट को देने के लिए जाएंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट दी एंट्री टेस्ट। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।